सीखें जिसमें रीड, राइट, जनरेट। आज हम स्क्रिप्ट को एडिट करना सीखेंगे। पहले जनरेट करना सीखेंगे, उसके साथ साथ फिर एडिट करना सीखेंगे। मैं जस्ट आर स्टूडियो ओपन कर लूँ। आप भी जब तक आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। मेरे पास जो है वो आर ओपन हो चुका है और फाइकस की फ़ाइल भी इंपोर्ट करने लगा हूँ मैं। आप लोग भी जो है वो एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। जस्ट फाइकस की फ़ाइल ओपन करने के बाद स्क्रिप्ट ओपन कर लें और देख लें कि आपके पास यहाँ पे बैच जो है वो मेरे पास अभी 10th ओपन है, तो मैं अब इसको क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। आपके पास आई होप कि आपकी क्लास का बैच ही ओपन होगा। अच्छा, आज पहले मैं दोबारा बता दूं कि हमने अभी तक क्या सीखा। कोड को रीड करना, राइट करना, जनरेट करना। ठीक है, ये आपने कितना परसेंट सीख लिया? ये आपने अभी तक 20% सीखा। 20% आपने कोड को रीड करना सीखा है, 20% आपने राइट करना सीखा है, 20% आपने जनरेट करना सीखा है। इसका मतलब है अभी जो है वो 80% सीखना बाकी है। अब वो 80% भी हम दोबारा इन्हीं चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे। ये जो एनालिसिस है, एक लिस्ट एनालिसिस की मैंने शेयर की हुई थी आपके साथ स्टार्ट में जब आपने क्लास ज्वाइन की, तो वही एनालिसिस हम रिपीट करेंगे, लेकिन चीज़ें हम ये 4 सीखेंगे: रीड, राइट, जनरेट एंड एडिट। ये 3 चीज़ों पे हमें जो है वो कुछ बेसिक कमांड आ गई है, यानी 20% हम इस पर कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? कोई पार्टिसिपेंट जो अभी भी 0% पे हो? तमाम पार्टिसिपेंट आई होप के 20% तक आप लोगों ने अचीव कर लिया होगा। ऐसा ही है। ये वीक कंप्लीट होने के बाद, यानी थर्सडे के बाद, आप हर तरह का एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। वेबसाइट से देख के, जनरेट करके, टाइप करके, देख के, ज़ुबानी, हर तरह की चीज़ें जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था, शायद ये एहसन अली साहब थे एक हमारे पास ना, चाइना से। उनके कुछ एनालिसिस डिफरेंट हैं, तो वो भी अब यहाँ पे ये वीक कंप्लीट होने के बाद वो सेपरेटली अपने एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मेन फोकस होगा कोड को एडिट करना, कोड को जनरेट करना। 2 चीज़ें हम अगेन प्रैक्टिस करेंगे। एक तो कोड को एडिट करना, पहले जनरेट करना की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर एडिट करना, कोड को एडिट कैसे किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिस पर हमने प्रैक्टिस करनी है, उसका नाम है जी डेंड्रोग्राम। उसका नाम क्या है? डेंड्रोग्राम।
यानी आज हम डेंडोग्राम बनाना सीखेंगे। इससे पहले क्या आपको पता है कि डेंडोग्राम्स की कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम। किसी पार्टिसिपेंट को इनकी टाइप्स के बारे में पता है? डेंडोग्राम्स की कितनी टाइप्स हैं? जी सर बताइएगा चैट में। कोई एक नाम बता दें जो भी आता है। दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी टाइप्स हैं इसके स्टैट के लिहाज से, इसकी स्टैटिस्टिक के लिहाज से, दूसरा इसकी शेप के लिहाज से। दोनों में से जो आपको आता है वो आप बता सकते हैं। नहीं पता, ठीक है। चलिए फिर ऐसा करते हैं कि आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक वर्ड टाइप करना है, टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम। अब देखें कि हमारे सुपरवाइज़र या मेरे पास से सामने आमिर साहब शो हो रहे हैं फर्स्ट नाम पे ना, आमिर। आमिर साहब के सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि यार ऐसा करें, डेंडोग्राम बना के लाएँ। आमिर साहब के सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि डेंडोग्राम बना के लाएँ। अब आमिर साहब के जहन में क्वेश्चन आएगा, यार मैं किस तरह की डेंडोग्राम बना के लाऊँ? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है अनोवा करें, आपने वन वे अनोवा करना है, टू वे अनोवा करना है या मल्टीपल अनोवा करना है, उसकी डिफरेंट टाइप्स है ना। इसी तरह जब आपसे कहा जाए कि डेंडोग्राम बना के लाएँ, तो उन्होंने तो जस्ट कह दिया डेंडोग्राम बना के लाएँ, तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर डेंडोग्राम की कौन सी टाइप मैंने बनानी है? सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, हायरार्कियल, फाइलोजेनेटिक, यानी ये डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं इसकी। कौन सा मैंने डेंडोग्राम बनाना है? और हर डेंडोग्राम के पीछे जो इसका फार्मूला है, जो इसकी स्टैट है, वो डिफरेंट है। इसकी शक्ल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फार्मूला इसका जो है वो मेन बेसिक, वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिंकेज डिस्टेंस पे बनाते हैं, ठीक है, सिंगल लिंकेज पे, अब उसकी शेप जितनी मर्ज़ी डिफरेंट हो जाए, लेकिन सिंगल लिंकेज एक ही फार्मूले पे अप्लाई होगा। अब देखते हैं इसकी टाइप्स, तो डिटेल से जब आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टाइप ऑफ डेंडोग्राम्स, ठीक है, ये इसको मैं सर्च करता हूँ। अब देखें पहली टाइप जो है इसकी सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द डेंडोग्राम बेस्ड ऑन हाउ दे रिप्रेजेंट द क्लस्टरिंग हायरार्की। उसके बाद है जी कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज, और आगे इनकी डिटेल भी आ गई है, ठीक है। सिंगल लिंकेज क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज क्या है, एवरेज लिंकेज क्या है, सेंट्रॉइड लिंकेज क्या है। उसके बाद वर्ड मेथड, ये बहुत ही पॉपुलर है, अक्सर आपने पेपर वगैरह में देखा होगा कि वर्ड मेथड को यूज़ करके डेंडोग्राम बना होता है, या फाइलोजेनेटिक ट्री होता है। अब इनकी डिटेल क्या है, हम इस चक्कर में नहीं जाएंगे कि ये सिंगल लिंकेज की डेफिनेशन क्या है या ये इसका फार्मूला क्या है। हम जस्ट इसको बनाना सीख रहे हैं, हम एनालिसिस करना सीख रहे हैं। मैं इसकी डिटेल आपको सेंड कर देता हूँ, ये जस्ट आपने रीड कर लेनी है कि इनमें क्या डिफरेंस है। कंप्लीट लिंकेज में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है साथ, बिल्कुल आसान अल्फाज में ना। इन सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग आल्सो नोन एज द नियरेस्ट नेबर टेक्निक्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नोट किया जाता है। यहाँ पे क्या है जी, इन कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग आल्सो नोन एज द फॉर्थेस्ट नेबर टेक्निक्स, दिस डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ये देखें यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बनता है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। तो ये आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या लिखा। अच्छा, इसने मुझे ना 7 टाइप्स दी हैं, ये मैं भी इसको टाइप्स को कॉपी करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने लगा। यहाँ से कॉपी किया और आपको 13 बैच में इसको
शेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहला है सिंगल लिंकेज। अब देखें हमें आइडिया हो गया जी, आमिर साहब ने अपने सुपरवाइज़र को ये 5 नाम दिखाए हैं, सॉरी 7 है, और इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें आप सिंगल लिंकेज के पे ना डेंडोग्राम बना के लाएँ। हम क्या करते हैं, इस सिंगल लिंकेज को बल्कि पहले आर पे आते हैं। जब भी हमने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आर पे आना है और अपने डाटा सेट का क्या फाइंड करना है, कौन बताएगा? str मीन स्ट्रक्चर, यानी हमने अपने डाटे का स्ट्रक्चर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं str अंडरस्कोर, यहाँ पे लिखते हैं फाइकस और इसको रन करते हैं। अब ये देखें str आ गया इसका, इसको कॉपी किया और चैट जीपीटी पे आ गया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आमिर साहब के सुपरवाइजर साहब कह रहे हैं कि आप जो है ना सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम बना के लाएं, तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि वो इसको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाए, और इसको बताते हैं कि आई वांट टू परफॉर्म आगे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया सारा जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है। आई वांट टू परफॉर्म सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। सॉरी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मैं दोबारा ये कॉपी करके ना इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसको नहीं पता चलेगा कि ये में भी पाइथन का कोड जनरेट कर दे या खुद से हमें उसके स्टेप्स बता दे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, प्लीज़ जनरेट आर स्क्रिप्ट, ये आप लाजमी लिखा करें ताकि ये फिर ये किसी और स्क्रिप्ट को इसमें मिक्सअप ना करें। अब देखें यहाँ पे ये मुझे इसे ना स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके दे दिया है, बल्कि पहले ये स्टेप्स बता रहा है। कहता जी पहले आपने डाटा सेट लोड करना है, फिर डाटा को प्रिपेयर करना है, फिर परफॉर्म सिंगल क्लस्टरिंग और फिर प्लॉट द डेंडोग्राम। अच्छा, जब तक ये जनरेट करता है मैं आपको डेंडोग्राम के कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। एक्चुअली डेंडोग्राम जो होता है ना वो मीन डाटा पे बनता है। डेंडोग्राम के लिए मीन डाटा हमारे पास होना ज़रूरी है, नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, मीन डाटा के बाद जब हम इस पर अप्लाई करते हैं डेंडोग्राम का स्क्रिप्ट, तो पहले ये फाइंड करता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्रिएट करता है, फिर उसके बाद एच क्लस्ट, फिर उसके बाद उसको प्लॉट करता है। मैट्रिक्स मीन के ये ग्रुपिंग कर लेता है वेरिएशन यानी सिमिलर और डिसिमिलर पैरामीटर्स की बेस के ऊपर। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में ये क्लस्टर बना देता है और प्लॉट में ये मैं व्यू करके दिखाता है। अब मैंने इसको कॉपी किया, ये स्क्रिप्ट मेरे पास जनरेट हो चुके हैं और अभी जनरेट हो रहा है, सॉरी। और हमारे पास ग्रुप में एक पार्टिसिपेंट ने आई थिंक शेयर भी कर दिया बना के। मेरे पास स्क्रिप्ट जनरेट हो चुके हैं, आप लोगों के पास भी आई थिंक स्क्रिप्ट जनरेट हो चुका होगा।
अब हम क्या करते हैं, इसको जस्ट कॉपी किया और आर पे आ गए। यहाँ पे जस्ट हमने इसको पेस्ट करना और कुछ भी नहीं करना। पेस्ट किया, हर चीज़ बनी बनाई है यहाँ, जस्ट इसको रीड करना कि कोई गलती तो नहीं है यहाँ पे कहीं। सही है। अब देखें ना, इसने खुद ही हमारा जो कॉलम है सेलेक्ट कर लिया 1 to 4। इसको पता है जो कॉलम नंबर 5 है वो न्यूमेरिक है, तो कोरिलेशन हीट मैप डेंडोग्राम बनाते हुए हमने उसको माइनस करना है। तो इसने हमारे कॉलम 1 to 4 ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, हमें इसको बताया ही नहीं। हमने तो उसको नहीं बताया ना कि आप कॉलम नंबर 1 to 4 पर डेंडोग्राम बनाएं, हमने तो उसको फाइल दे दी है। अब उसको खुद ही पता चल गया कि इस फाइल को मैंने यहाँ से माइनस करना है, और इसने हमें रेंज दे दी 1 to 4। आगे देखें, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट हुआ पहले, सेम ये DIST फंक्शन है। ये DIST का मतलब होता है डिस्टेंस मैट्रिक्स, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए। फिर H क्लस्ट होता है क्लस्टर के लिए। यहाँ पे देखें जो मेथड यूज़ हुआ है सिंगल, कंप्लीट के लिए जैसे यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। एवरेज के लिए जैसे यहाँ पे एवरेज करना है, सेम आपका प्लॉट ड्रा हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट रन करता हूँ। पहली लाइन रन की, रन होगी, मैट्रिक्स भी क्रिएट हो गया और प्लॉट भी ड्रा हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, कौन पूछेगा क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है? कोई क्वेश्चन बताएगा मुझे? ये देखें, इस तरह का आपके पास प्लॉट ड्रा होगा। आई थिंक तमाम पार्टिसिपेंट के पास सेम ही प्लॉट ड्रा हुआ है, और कुछ लोगों ने तो कंप्लीट पे चले गए। सर अभी कंप्लीट पे नहीं जाना, अभी हमने इसी पे काम करना है, फिर कंप्लीट पे जाएंगे। अभी जस्ट वेट करें, अभी हम इस पर थोड़ा सा और काम करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना, अच्छा क्वेश्चन क्या आ रहा है जी आपके माइंड में? नो 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 क्वेश्चन, हाँ ये गुलाम मुश्तबा साहब का जी, यहाँ पे हमने कोई पैकेज नहीं यूज़ किया, और ना ही मैंने कहा यहाँ पे कि हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। देखें, तमाम बाकी एनालिसिस के साथ मैंने आपसे जिक्र किया, कोई भी एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया तो पहले कहा कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। आपके माइंड में फ़ौरन जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है कि इसमें पैकेज कौन सा यूज़ होगा। इसमें तो कोई पैकेज ही नहीं यूज़ हुआ। देखें, ना ही कहीं पे लाइब्रेरी की है और ना ही कहीं पे कोई पैकेज इंस्टॉल किया है, ऐसा ही है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आप मोबाइल लेके आते हैं, बिल्कुल नया डब्बा पैक जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में इसको कहते हैं डब्बा पैक, यानी बिल्कुल न्यू मोबाइल, क्या आपको उस मोबाइल को ऑन करने के बाद आपको ज़रूरत होती है कि उसमें फ़ोन डायलर, जो डायलर होता है जहाँ से हम कॉल मिलाते हैं, वो इंस्टॉल करें? होती है ज़रूरत कि नहीं? नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मैसेज है, अगर हमें मैसेज करना हो वहाँ से, तो मैसेज के लिए क्या हमें मैसेज को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है? उसकी भी ज़रूरत हमें नहीं होती। वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, ठीक है, बेसिक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस डेंडोग्राम की क्वालिटी, ये बेसिक पे बना है ना, देखें, अगर हमने मोबाइल पे, ये जो है ना आमिर साहब, इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एहसन अली खान साहब को मैसेज करें कि वो जल्दी से लैब में आ जाएं। अब फ़हीम साहब के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिंपल मोबाइल से मैसेज करें सिम से, दूसरा ऑप्शन उनके पास व्हाट्सएप यूज़ करें या मैसेंजर यूज़ करें। अब देखें, मैसेज सिम जब आप सिम से करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत लो है, जस्ट आप टाइप करके भेज देते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप से या मैसेंजर से करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। वहाँ पे आप इमेज भी अटैच कर सकते हैं, वहाँ पे वॉइस नोट भी कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी यूज़ किया ना H क्लस्ट फंक्शन, ये देखें, ये वाला एक डिस्ट है और H क्लस्ट है। ये बेसिक फंक्शन ऑलरेडी इसमें मौजूद है। जिस तरह मोबाइल के अंदर
या जब हम विंडो करवाते हैं तो विंडो में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं जो हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ती, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर, वो ऑलरेडी उसमें होता है। लेकिन हम जब उसको गूगल क्रोम हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें वो इंस्टॉल करना पड़ता है, या कोई और ब्राउज़र करना चाह रहे हैं तो वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जो एचक्लस्ट और डिस्ट हैं ये आर के बेसिक फंक्शन हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया। ठीक हो गया। तो अभी ये आप लोगों की असाइनमेंट है। बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं, ये आमिर साहब के पास नहीं बना, मैं इनकी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। तब तक बाकी तमाम पार्टिसिपेंट ने 1 बाय 1 करके ये जितने भी हमारे पास 7 प्लाट ड्रा हुए हैं ना, ये 7 के 7 आपने अभी जो है वो जस्ट 5 मिनट में या 10 मिनट में आपने ये ड्रा करके ग्रुप में शेयर करने हैं। अच्छा, डिस्ट ये फ़हीम साहब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फंक्शन ऑफ डिस्ट एंड एचक्लस्ट, इसका पैकेज का नाम पूछ रहे हैं। अगर हम इसको सर्च करें ना, यहाँ पे ये देखें, सर्च में आ जाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्ट, या यहाँ पे हम एचक्लस्ट सर्च कर लेते हैं। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इट्स मीन कि ये कोई पैकेजेस के फंक्शन है। हम इसको अब देख लेते हैं। ओके सर, मैं चेक करता हूँ आपका कोड। मैं जस्ट ये इनको पैकेज का नाम बता लूँ, डिस्ट और एचक्लस्ट का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ पैकेज ऑफ डिस्ट फंक्शन एंड एचक्लस्ट, अब देखें क्या होता है। दीज फंक्शंस आर इंक्लूड इन द स्टैट्स, इसका जो पैकेज है ना, इसका नाम क्या है, स्टैट है। स्टैट्स के अंदर ये हैं। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, स्टैट्स है, ये देखें STATS, ये देखें, ये स्टैट्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। आपके पास भी ये ऑलरेडी चेक कर लें, स्टैट्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होगा। इट्स मीन कि ये एचक्लस्ट और डिस्ट जो हैं ये आर के बेसिक फंक्शन है, इनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और ये स्टैट पैकेज के फंक्शन हैं। सर जो ये लाजमी नहीं कि जो 7 इसकी टाइप्स हैं, बेशुमार टाइप्स हैं ना, ये जस्ट मैं इसको एक्चुअली यूज़ करता हूँ बायोलॉजिकल डाटा के हवाले से। तो ये इतना शायर होता है कि उसको पता होता है कि मुझे बायोलॉजिकल डाटा के हवाले से चाहिए। आप अगर इसको मैथमेटिक के हवाले से सर्च करते हैं ना, आप हिस्ट्री एक बनी हुई है मैथमेटिक की, वो आपको मैथमेटिक के हवाले से जो है वो जनरेट करके दे देगा, लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, वैसे तो इसमें बेशुमार टाइप्स आएंगे, जैसे हर बंदे के पास ये डिफरेंट आएगा, किसी के पास जो है ना वो मेरे वाले सेम आएंगे, किसी के पास और काफ़ी सारी जो है वो इसकी टाइप्स आ जाएंगी। तो ये सारी इसकी जो हैं वो टाइप्स हैं, लेकिन उनका जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो डिफरेंट हो सकता है। यानी मैथमेटिक में या स्टैट में या बायोलॉजी की फील्ड में कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो वो उन्हीं को कंसिडर करते हैं, वो उन्हीं को काउंट करते हैं ना। तो मैथ में, स्टैट में, आईटी में डिफरेंट हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप जस्ट इनकी डेफिनेशन देख लें इसके मुताबिक और चेक कर लें कि स्क्रिप्ट क्या है इसका। अच्छा, अभी मेरे पास सर आमिर के पास एक इशू आ रहा था, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी आमिर साहब स्क्रीन शेयर करेंगे? मैंने स्क्रीन क्लोज की है। आमिर साहब, अच्छा सर, आपने क्या
आप स्क्रिप्ट यहाँ पे str करें स्टार्ट से ना, इसको क्लोज करें, बल्कि चेक करें, एरर चेक करने दें क्या कह रहे हैं। ये इसको स्क्रीन को थोड़ा सा, स्क्रिप्ट को ऊपर करें, कंसोल को थोड़ा सा बड़ा करें। सर मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? मैं आपका माइक भी ओपन कर दूँ। आमिर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, एक मिनट, इसको इक्वल बराबर कर देना तमाम स्क्रीन्स को, तमाम स्क्रीन्स को बराबर करें। ठीक है। अच्छा, ये पहले आ जाए, ये लाइन पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्ट द रेलिवेंट कॉलम फॉर क्लस्टरिंग। ठीक है, इसको रन करें, लाइन नंबर 6 को। लाइन नंबर 6 को रन कर दें, उसको छोड़ दें। ठीक है, ये आपने से माई डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, आप ऊपर आ जाएं, यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे, यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखे माई डाटा, लाइन नंबर 4 पे लिखे माई। अब देखें माई डाटा की जगह पे यहाँ पे उसने कहा आपको ना कंप्लीट कोड नहीं जनरेट करके दिया, उसने आपको कहा है जी माई डाटा की जगह पे आपने अपना डाटा लिखना है। ये देखें ना, लाइन नंबर 3 पढ़ें, यू कैन रिप्लेस माई डाटा विद द एक्चुअल नेम ऑफ यूर डाटा फ्रेम, है ना। तो हमने अब क्या करना है, या तो अपने डाटे को माई डाटा कर लें, माई डाटा के इक्वल कर लें, दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ। या फिर हम माई डाटा को काट के यहाँ पे फाइकस लिखें, यहाँ पे फाइकस कर दें माई डाटा की जगह पे, लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 6, ये देखें ना माई डाटा, ये इसको डिलीट करें। सर माई डाटा को डिलीट करें ना, स्टार्ट से तो नहीं, ये भी मैंने आपको बताया, ये वाला माई डाटा, ये लेस देन और माइनस साइन के बाद। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सर? अपना माइक ओपन कीजिएगा। हाँ, इसको डिलीट करें, हाँ इसको डिलीट करें ना, पूछ लिया करें बोल के। ये डाटा, ठीक है, ये डाटा भी डिलीट करें ना, यहाँ पे लिखें फाइकस। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट को रन करें। ठीक है, रन हो गया। अब नेक्स्ट रन करें, नेक्स्ट रन करते जाएं, रन का बटन बस प्रेस करते जाएं, रन का बटन, कर्सर आप रन के बटन के ऊपर रखें और इसको रन करते जाएं। देखिए आपके पास प्लॉट ड्रा हो गया, लेकिन ये इसको जूम कीजिएगा। ठीक है, इसकी ग्रुपिंग कर दी इसने। ठीक है, इसी तरह आप स्क्रिप्ट को ना, जो इंस्ट्रक्शन होती है साथ, एक दफ़ा वो भी देख लिया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अभी हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट थे, आप काइंडली जो है वो नेक्स्ट बनाएं, जो मैंने ग्रुप में शेयर की है ना एक फ़ाइल, उसमें वो नाम लिखे हुए, जस्ट नाम को कॉपी करें और वो जनरेट करें। अच्छा, अभी थे और एक और सर थे, काइंडली बताइएगा दोबारा। गुलाम मुश्तबा साहब। गुलाम मुश्तबा साहब काइंडली शेयर की स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर करेंगे आप? अच्छा, ये करामा साहब का क्वेश्चन आया कि हमने हर दफ़ा उसको
दिया, लेकिन उसने डिफरेंट कोड जनरेट करके दिया। ये कोड की बात कर रहे हैं ना सर, कोड डिफरेंट कोड देता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। देखिए इसके ऊपर काम करने से पहले जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना कि आप चैट जीटीपी पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें कि डेंडोग्राम की कितनी टाइप्स हैं। जब हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज आ जाएगा ना, फिर हमें जब ये कोड जनरेट करके देगा, हमने इसको कहा जी लिंकेज का कोड जनरेट करें, तो वो अगर हमें वो कंप्लीट का जनरेट करके देगा तो हम उसको पकड़ लेंगे कि इसने गलत किया है। हमने इससे डिमांड लिंकेज की है, सिंगल लिंकेज की है, ये हमें कंप्लीट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जब ये आपके इंशाल्लाह 20 दिन पूरे होंगे ना, ये आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको खुद ब खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो हमें सही जनरेट करके दे रहा है या गलत जनरेट करके दे रहा है। जिस तरह अभी ये सर के पास जस्ट एक फ़ाइल का नाम था, ये देखें इंस्ट्रक्शन से सारी हमें दी हुई हैं। अब ये लाइन नंबर 11 पे ये कह रहा है कि एज्यूम यूर डाटा फ्रेम इज़ नेम्ड DF। हमारे डाटा सेट का नाम क्या है? DF है सर। इसको हाँ, इफ़ DF इज़ द टेबल यू माइट नीड टू कन्वर्ट इट टू डाटा फ्रेम यूजिंग, ठीक है, इसको छोड़ दें। आप जस्ट क्या करें, लाइन नंबर 15 पे आएँ, यहाँ पे एज डॉट डाटा डॉट फ्रेम, इसको डिलीट कर दें। क्योंकि उसने जस्ट एक आपको फार्मूला दिया है कि इस फार्मूले के मुताबिक आप अपना डाटा जो है वो डाटा फ्रेम बना, बस यहाँ तक। यहाँ पे लिखें फाइकस, यहाँ पे लिख लें फाइकस, बस इतनी सी बात है। इसको रन करें, रन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रन करें, नेक्स्ट कोड रन करें। आप रन का बटन जस्ट दबाते रहें, बहुत ही कर्सर मूव कर जाएगा आगे। जस्ट रन का बटन, रन के बटन पे बस हाँ इस पे हाथ रख लें और प्रेस करते जाएं। ठीक है, लास्ट कोड भी रन करें। हाँ ये देखें आपके पास प्लॉट बन गया। यानी जस्ट आप उसकी थोड़ी सी ना इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। देखिए हर कोड के साथ उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये कोड उसने क्यों यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 17 पे देखें, एक्सट्रैक्ट द रेलिवेंट कॉलम फॉर, यानी उसने क्या किया, जो हमारे पास एरर आ रहा था ना कल के एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, वो उसका सोल्यूशन निकाल लिया। परफॉर्म हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूजिंग द सिंगल लिंकेज, देखें यहाँ पे उसने सिंगल लिंकेज यूज़ किया मेथड, और फिर उसने क्लस्टरिंग किया है, यानी ये वहाँ पे प्लॉट ड्रा कर लिया और नीचे जी ऐड लेबल ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। क्लियर है, ठीक हो गया। बाकी काइंडली इसको जल्दी से कंप्लीट करें जो रिमेनिंग है। जी सर क्लियर हो गए। क्वेश्चन अगर किसी का है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप डन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब देखें ये जो हमारे पास डेंडोग्राम बने हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए
हमारे पास तो 3 स्पीशीज़ हैं, तो 3 यहाँ पे डेंडोग्राम बनने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे देखें कि 150 डेंडोग्राम्स बने हुए हैं, 150 लीव्स बने हैं। इसको कहते हैं लीव्स। जो लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये तो 150 पे जा रही हैं। इट्स मीन कि हमारे डाटा सेट को इसने गलत कंसीडर किया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो अपने डेंडोग्राम बनाना है वो मोस्टली मीन डाटे पे होता है। अगर आप रेप्लिकेशन में जो है वो रिलेशनशिप या उसका कोई चेक नहीं करना चाह रहे, तो मोस्टली जो डेंडोग्राम होता है वो मीन डाटे पे होता है। तो हम यहाँ पे इसको कह लेते हैं, देखिए मैंने कोड जनरेट किया, इसने मुझे ये कोड दे दिया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ अगेन। अब मैं इसको कहता हूँ, ये बात थोड़ी समझने वाली, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट तवज्जो से ये सुनिएगा। मैं इसको कहता हूँ कि ये कोड पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद कहता हूँ थैंक्स, बट आई वांट टू डू कैलकुलेट, फर्स्ट आई वांट टू डू, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट आई वांट टू डू कैलकुलेट मीन एंड देन अप्लाई सेम स्क्रिप्ट ऑन मीन डाटा। अब मैंने इसको बता दिया कि पहले मीन कैलकुलेट करो, फिर मीन के ऊपर ये डेंडोग्राम अप्लाई करो। मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी, स्क्रीन नहीं आप लोगों को शो हो रही है। जस्ट एक मिनट सर, अब शो हो रही है। मैं ये रिपीट कर देता हूँ स्टेप। अच्छा, पहला स्टेप जो था, जस्ट जो मैंने चेंज किया, एक तो मैंने कॉपी किया, दोबारा वही स्क्रिप्ट मैं अगेन यहाँ पे कर देता हूँ। ये ऊपर मेरे पास स्क्रिप्ट है, ये जनरेट किया, ठीक है इसने। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया। अब मैं कहता हूँ इसको थैंक्स, आपने कोड में जनरेट कर दिया, थैंक्स बट आई नीड, लेकिन मेरी ज़रूरत क्या है, कैलकुलेट, सॉरी, बट आई वांट टू कैलकुलेट मीन फर्स्ट एंड देन अप्लाई above generated script, this script on mean data। यानी पहले मीन कैलकुलेट करें और फिर मीन के ऊपर जो आपने स्क्रिप्ट क्रिएट करके दिया उसको अप्लाई करें। रेप्लिकेटेड डाटा पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। मैं इसको आगे स्पेसिफाई कर देता हूँ, मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज़, यानी जिसकी बेस पे आपने इसको मीन करना है ना। अगर हम पेटल विड्थ की बेस पे करेंगे ना तो वो एक वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि वो 150 पेटल विड्थ की वैल्यू में सेम है, वो सबको फाइंड करके एक वैल्यू ले आएगा। लेकिन अगर हम
स्पीशीज़ की बेस पे करेंगे तो हमारे पास 3 रोज़ बनेंगी। मैं इसको रन करता हूँ, जब ये हमारे पास टेबल ड्रा होगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सर आपने जस्ट वहाँ पे लिखना है कि वो पूरे डाटे पे अप्लाई होगा। आपने जस्ट इसको ग्रुप करना है बाय स्पीशीज़। इसी तरह आपके पास जो फैक्टर्स होंगे ना, या जो हेडिंग्स होंगी स्पीशीज़ वाली, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 स्पीशीज़ हैं और हर स्पीशीज़ के आपने 3 रेप्लिकेट लिए हुए, आपके पास 30 रोज़ होगी, यानी 1 की 3। तो आप जब इसको कर देंगे ना ग्रुप बाय स्पीशीज़, तो वो स्पीशीज़ की बेस के ऊपर मीन फाइंड करके देगा आपको, यानी स्पीशीज़ की मीन फाइंड करके देगा। ठीक है, अभी ये कैलकुलेट होता है तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं और आर पे आ जाते हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखें ये कह रहा है जी लोड नेसेसरी लाइब्रेरी। अब यहाँ पे लाइब्रेरी भी हमें चाहिए। कौन सी चाहिए? स्टैट ऑलरेडी है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो फर्स्ट मीन बाय स्पीशीज़, ठीक है, ये देखें मीन बाय स्पीशीज़। इसको रन करते हैं, रन हो गया। अब देखें मेरे पास मीन डाटा बन गया, ये देखिए, ये इस तरह की फ़ाइल आपकी रेडी हो गई है। देखें पहले हमारे पास 150 ऑब्जर्वेशन थी, अब 3 ऑब्जर्वेशन है इसमें। ये देखें हमारे पास मीन डाटा निकल आया। अगर हम इसको स्पीशीज़ को उसको स्पेसिफाई ना करते स्पीशीज़ का, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना था, स्पीशीज़ को इग्नोर कर देना था और पेटल विड्थ की 150 को जमा करके 150 पे डिवाइड कर देना था। तो इसकी एक ही वैल्यू आ जाती है, एक जहाँ पे, एक जहाँ पे, एक जहाँ पे, एक ही रो क्रिएट होती है। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि स्पीशीज़ की बेस पे आपने मीन कैलकुलेट करनी है, तो उसने स्पीशीज़ की बेस के ऊपर मीन कैलकुलेट करके इसके तीन ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं इस पर प्लॉट कैसा बनता है। अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं, किधर था स्क्रिप्ट हमारा, ये वाला। नेक्स्ट कोड रन करते हैं, ये भी रन हो चुका है। डिस्टेंस मैट्रिक्स भी फाइंड हो गया है, एच क्लस्ट भी यूज़ हो गया है और प्लॉट भी। अब देखें ये आ गया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे स्पीशीज़ के नाम हों 1 2 3 की जगह पे S1 S2 S3 हो। तो मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करता हूँ अगेन इसको बोलता हूँ थैंक्स इट्स वर्किंग, नो आई वांट टू ऐड स्पीशीज़ नेम, स्पीशीज़ वेरिएबल्स। यहाँ पे हम स्पीशीज़ नेम ही हम कह देते हैं वांट टू लेबल स्पीशीज़ लाइक S1 S2 S3 instead of 1 2 3। वो अब सेट रो नेम्स फॉर क्लस्टरिंग, देखें ये उसने थोड़ी सी चेंजिंग की है, रो नेम को क्लस्टरिंग के तौर पे सेट करने के लिए।
अब देखें ये क्या जनरेट करके दिया इसने हमें। हाँ ये देखें S1 S2 एंड S3 ये SS कर दिया यहाँ पे। अगेन हम इसको बताते हैं जी, इसकी शिकायत लगाते हैं इसको कि you created a script that labeled SS1 and so on, but I need S1 not SS1। अब देखें क्या करता है। यानी मैंने इसको बता दिया कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो जस्ट हाँ वो कहता है ये मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ। अब देखें वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं। इसने हमें स्क्रिप्ट दे दिया है, हम इसको कॉपी करते हैं। इसको कॉपी किया और आर पे आ जाते हैं जी। अब इसको रन करते हैं सारे को। हाँ अब देखिए इसने ठीक कर दिया S1 S2 एंड S3। ठीक है जी। अब्दुल हसीब साहब आपका क्या क्वेश्चन है? अब्दुल हसीब साहब काइंडली क्वेश्चन बताइएगा। मैंने आपका माइक ओपन कर दिया, आप क्वेश्चन जो है वो बता सकते हैं। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपकी क्वेश्चन की एक्चुअली आवाज़ बीच में से डिस्कनेक्ट हो रही है, मुझे क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अब्दुल हसीब साहब काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आवाज़ आपकी बीच में डिस्कनेक्ट हो रही थी, समझ नहीं आई। या व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज कर दें इसका। ओके चलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैं माइक आपका अगेन ओपन कर देता हूँ, आप इसको वॉइस मैसेज मुझे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर माइक ओपन है।
हाँ, आप क्लियर हैं? सर ये क्वेश्चन क्या था, एक जनरल क्वेश्चन था कि हमारे पास एक डेटा सेट, एग्जाम्पल हम अगर कोई रिसर्च अपनी कर रहे हैं और एक डेटा सेट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और उस डेटा सेट से हम फिर किस तरह करेंगे कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल इस पे अप्लाई करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन है। यानी हाँ, आपका क्वेश्चन ये, अब मेरा बात सुने, मुझे समझ आ गई। आपका क्वेश्चन ये है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास डाटा है, अब हमें हमारे सुपरवाइज़र बोलते हैं जाएं स्टैट वालों के पास, उनसे पूछ के आएँ कि इस पर कौन कौन सी स्टैट लगेगी, यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो हमें खुद ब खुद ही पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सी स्टैट लगेगी, है ना? जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए अपने रिसर्च का। ऑब्जेक्टिव पता है आपको? देखें जो है ना, एनालिसिस हर डाटा के ऊपर अप्लाई हो जाता है। हम देखें ना, फाइकस वाला डाटा, हम इस पर हर एनालिसिस अप्लाई करते जा रहे हैं बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के। लेकिन जब हमें ऑब्जेक्टिव पता होगा ना, फिर मैं आपको गाइड कर सकूँगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आपने कैसे फाइंड करना है कि कौन से एनालिसिस होंगे। अगर तो आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपको अभी आपको सिखा सकता हूँ, अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, तो आप कल तक अपना ऑब्जेक्टिव 2 दिन ऑब्जेक्टिव बना लें, कोई सी भी बना लें, अपने माइंड में सोच लें कि मैं ये इस डाटे पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो कल की 5 मिनट की क्लास में या लास्ट 5 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि आप इस ऑब्जेक्टिव पे कैसे एनालिसिस और कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया? हाँ, ये कल तक जो है ना वो आप नोट कर लें, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, क्योंकि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं पहले, फिर जो है वो रिसर्च स्टार्ट की जाती है। तो ऑलरेडी आई थिंक वो आपके पास होंगे अगर आपने रिसर्च स्टार्ट की हुई है। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो आज आई थिंक मैं आपको कुछ और भी करवाना चाह रहा था, लेकिन जस्ट हम डेंडोग्राम ही कंप्लीट कर पाए। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो अगेन डेंडोग्राम होगा, लेकिन वो डिफरेंट वे से होगा, हम वो एडिट करके सीखेंगे। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप उसको पढ़ें एक दफ़ा। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी, तो हो रही है। यहाँ पे गूगल पे आएँ, यहाँ पे टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर, और जो आपके पास पहली वेबसाइट है ना STHDA, इसको ओपन कर लें। इस वेबसाइट को आपने ब्राउज़ करना और देखना है इसमें क्या क्या है, कितने किस्म के डेंडोग्राम्स हैं, ठीक है? ये सारे हैं, ये हर तरह के हैं, ये देखें। ये जस्ट आपने ब्राउज़ करनी है और देखना है कि ये डेंडोग्राम कैसे बने हैं। इनका स्क्रिप्ट देखें, कितना छोटा छोटा स्क्रिप्ट है। क्या हम ये डेंडोग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है? तो आज की आपकी क्लास यही है। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। आपने इसको वेबसाइट को ओपन करना है, इसको ब्राउज़ करना है और इसको चेक करना है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी हमारी नेक्स्ट बैच की क्लास है, तो मैं यही लिंक शेयर करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट बैच में। तो अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट अटेंड करना चाह रहा है तो कोई इशू नहीं है, अगर आप लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं।